वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूँ आपने मेरी पिछली वीडियो पसंद की होगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की समांतर माध्य श्रेणी वाली वीडियो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि एक श्रेणी में कैसे पता करते हैं कि 3 नंबरों में कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा छोटा है, या बीच का नंबर क्या है। टॉपिक का नेम है टू फाइंड आउट large number amongst added number। हिंदी में कहें तो जो हमारे जोड़े हुए नंबर है उसमें कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। आज हम ये पता करने की क्या टेक्निक है, कैसे पता करते हैं, क्या कंडीशन है, क्या रूल है, आज ये हम सब पढ़ेंगे इसमें। तो अगर हमें दिया हुआ होता है कंसेक्यूटिव, हिंदी में तो इससे कहते हैं लगातार। अगर हमें दिया हुआ है कि कंसेक्यूटिव नंबर है, कंसेक्यूटिव नंबर का मतलब ये कि अगर एक एक है तो 2 3 4 ऐसे करें। कंसेक्यूटिव नंबर का मतलब है कि हमारी एक श्रेणी बनेगी, ये हमारी है आरोही श्रेणी, बढ़ते हुए क्रम में ये भी एक श्रेणी है, तो ये हमारे कंसेक्यूटिव नंबर है। इसे हम कहते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंग्लिश में इंक्रीजिंग ऑर्डर, हिंदी में आरोही श्रेणी। एक फिर आती है हमारी अवरोही श्रेणी। तो इसमें क्या होता है, सबसे बड़ा नंबर पहले, उससे छोटा बाद में, उससे छोटा बाद में, ऐसे करके चलते। इसको कहते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो हमारी इस तरह के इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर होते हैं। अब अगर क्वेश्चन में ये दिया हुआ हो कि 3 या 3 से ज़्यादा कुछ भी नंबर दिए हों कि इनका योग ये है और इतने नंबर हैं, तो कैसे पता करेंगे कि बीच का नंबर क्या है, या लास्ट वाला नंबर क्या है, या शुरू का नंबर क्या है। तो उसकी टेक्निक देखते हैं। इसमें प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर नियम एक, इफ़ 3 नंबर आर गिवन, अगर 3 नंबर दिए हों यानी 3 अंक, 3 अंक अगर दिए हैं तो मिड वाले को ए मानेंगे, बड़े वाले को ए प्लस डी और छोटे को ए माइनस डी। या हम कहें ए से अगर आपको दिक्कत है तो मिड को एक्स, ये हो गया हमारा मिड, ये बिगर, ये स्मॉल, ठीक है। या हम कहें मिड को हमने अगर एक्स माना तो बिगर एक्स प्लस वाई, स्मॉल एक्स माइनस वाई। अब हमसे कहा गया कि इन तीनों का जो सम है वो कोई एक नंबर है जेड, तो तीनों नंबर पता करो। मानो कहें क्वेश्चन दिया है इफ सम इज जेड देन फाइंड द नंबर। और जब हमें ये कहा गया कि इनका योग अगर जेड है तो हमें नंबर पता करके बताओ। तो जब जेड है तो हम कैसे पता करेंगे, इन तीनों को जोड़ दें, एक्स माइनस वाई प्लस एक्स प्लस ऑफ एक्स प्लस वाई, तीनों को जोड़िएगा। ये कहा है कि जेड है, तो वो वाई से वाई कट जाएगा। अब एक्स 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 तीनों मिलके क्या बनेंगे, 3x इक्वल टू जेड। तो x की वैल्यू Z/3। तो हमारा जो मिड नंबर है,
जो हमारा मिड नंबर है मिड नंबर की वैल्यू आई हमारे पास Z/3। ये हम सीधे सीधे हिंदी में लिखें मिड नंबर, या हिंदी में कहें बीच का जो नंबर है वो सम डिवाइडेड बाई 3, या हम कहें योग डिवाइडेड बाई 3। मिड नंबर सम डिवाइडेड बाई 3 या योग डिवाइडेड बाई 3, ये मिड नंबर है। तो अगर हमारे 3 थे तो 3, अगर 4 होते तो यहाँ 4 ले देते, 5 होते 5, ऐसे ही अगर 10 होते तो यहाँ सम को 10 से डिवाइड कर देते। लेकिन एक कंडीशन में ये रूल सिर्फ तभी अप्लाई होगा जब ऑड नंबर्स होंगे हमारे, हम कहें विषम संख्याएं दी हों, जैसे 3 दिए हों, 5, 7, 9 अगर दिए हों क्यों, तब होगा। अब हमें मिड नंबर मिल गया, हमने इस तरह से बीच का नंबर ज्ञात कर लिया। तो फर्स्ट नंबर की अगर हम बात करें, क्या था, मिड -5 यानी x -5। और थर्ड नंबर की बात करें तो x + y यानी मिड नंबर प्लस y। अब मोस्टली प्रोबेबल जो आती है, सबसे ज़्यादा वैल्यू जो ली जाती है, अगर कंजुगेटिव नंबर है तो एक सब में एक ऐड होगा या 2 ऐड होंगे, या तो हमें दिया हुआ हो क्वेश्चन में कि इतने का अंतर है। अगर नहीं दिया है तो y की डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम 2 कंसीडर करते हैं। अगर दिया हुआ नहीं है तो y की डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमें 2 लेनी होती है। तो इस तरह से दिया रहता है, हम पता कर लेते हैं। अब बात आती है कि हम इसमें मिड नंबर ही क्यों यूज़ करते हैं। वाई ऑड नंबर्स क्यों, मान लो या तो 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, या ऐसी करके क्यों, क्वेश्चन आता है क्यों। क्योंकि मान लो अगर 3 नंबर दिए तो ये मिड हो जाएगा, एक इधर एक इधर, ये 3 नंबर का केस है। तो हम जब सम को 3 से डिवाइड कर लेंगे, बीच वाला मिल जाएगा, एक में 2 जोड़ दें, 2 घटा दें, तो हमें बड़ा भी मिलेगा छोटा भी मिलेगा। अगर 5 दिए हों तो ये हमारा मिड हो गया, यहाँ +2, यहाँ +2, यहाँ -2, यहाँ -2, यहाँ -2, +2, ये 5 नंबर हमारे दिए थे। जब 5 नंबर दिए होंगे तो सम को हम सम को 5 से डिवाइड कर लेंगे, हमारा बीच का नंबर मिल जाएगा, उसमें 2 जोड़ देंगे, 2 जोड़ देंगे, ऐसे ही करके बड़े नंबर पता कर लेंगे। और जब 2 घटाएंगे तो छोटे नंबर हम पता कर लेंगे। ये बहुत हमारा सिंपल सा रूल है इसका। अब अगर हमें सपोज कीजिए ये 5 नंबर्स अगर हमें दिए होते हैं, अगर 5 नंबर दिए होते तो मिड नंबर हम कैसे निकालते, सम डिवाइडेड बाई 5 यानी यू डिवाइडेड बाई 5। तो हम लिखें जनरल फार्मूला। तो हमारा जनरल फार्मूला अगर हम लिखें तो
तो मिड नंबर या मध्य अंक क्या होगा, सम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्म्स, यानी जितने हमें दिए हुए हैं, जितने हमें टर्म दिए हैं योग के लिए वो, या हम इसको हिंदी में लिखें तो योग डिवाइडेड बाई अंकों की संख्या। अंकों की संख्या या नंबर की संख्या, ये हमारा जनरल फार्मूला बन जाता है। हमें मिड नंबर अगर पता है, सॉरी, मिड नंबर अगर हमें निकालना है मध्य का नंबर, तो हमें अगर योग दिया है तो योग को अंकों की संख्या से डिवाइड कर देंगे, हमें मिड नंबर मिल जाएगा। और अगर या फिर हमें इंग्लिश में गए तो सम को नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर देंगे, हमें मिड नंबर मिल जाएगा। जिसमें कंडीशन क्या होती है, एन शुड बी ऑलवेज ऑड नंबर। एन शुड बी ऑलवेज ऑड नंबर, या हम हिंदी में कहें एन के लिए विषम संख्या, मतलब या तो 3 अंक हों, 5 हों, 7, 9, 11, 13 इस तरह के हों। तो ये हमने बेसिक पढ़ लिया किस तरह से सम दिया हो एक कंसेक्यूटिव सीरीज़ का, तो हम मिड नंबर कैसे पता करते हो। मिड नंबर फाइंड करके हम एक बड़ा नंबर और छोटा नंबर भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, स्टेप्स। पहला, फाइंड मिड नंबर। इसके लिए कैसे, मिड नंबर इक्वल टू क्या होगा, सम डिवाइडेड बाई एन। और हिंदी में अगर कहें बीच की संख्या पता करें, बीच की संख्या पता करें। उसके बाद और फार्मूला क्या है इसका, योग डिवाइडेड बाई संख्या, अंकों की संख्या। योग डिवाइडेड बाई अंकों की संख्या, पहला ये स्टेप करना है। जब दूसरा, फॉर बिगर ऐड टू एवरी टाइम। याद रखना, अगर हमें अंतर नहीं दिया है तब 2 जोड़ना है, अगर अंतर दिया होगा तो जो भी अंतर दिया है वही जोड़ना है। इसे हिंदी में अगर लिखें तो 2 को जोड़ें बड़े नंबर के लिए, बड़े अंक के लिए। तीसरा, फॉर स्मॉल नंबर, अगर हमें बड़ा नंबर पता करना है तो 2 को जोड़ते जाएंगे। फॉर स्मॉल नंबर सब्ट्रैक्ट 2। हिंदी में अगर कहें 2 को घटाएं, छोटे नंबर पाने के लिए। तो हमने बेसिक थ्योरी एक सीरीज दी है, उसमें मिड नंबर पता करने की और बड़े नंबर पता करने की, छोटे नंबर पता करने की सीरीज हमने हिंदी और इंग्लिश में सीख ली। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको भी ये समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है, कोई भी डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं।
क्वेश्चन इस तरह से दिया होता है, क्वेश्चन देने का जो पैटर्न है वो ये रहता है। जैसे क्वेश्चन दिया है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर, 3 consecutive numbers is 24. Find out the second number. हिंदी में अगर हम पढ़ें इसको तो 3 क्रमशः नंबरों का योग 24 है। तो दूसरा नंबर पता करें। 3 नंबर दिए हैं x माइनस वाई, x प्लस वाई। अगर हम थ्योरेटिकली सॉल्व करें तो 3 नंबर हमें ये दिए हैं और हमसे कहा है योग जो है इसका 24 है। तो तीनों को जोड़ दें, x माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई। कुछ नहीं किया, बस 3 नंबर हमने जो एज्यूम किए थे उन्हीं की वैल्यू यहाँ रख ली। वाई से बाइट गया x 3 x मिलकर हो जाएंगे हमारे 3x इक्वल टू 24। x की वैल्यू हमारी आ गई 24। यही हमारा सेकंड नंबर हमने एज्यूम किया था। x की वैल्यू हमें 24 यहाँ मिल गई। यही हमने सेकंड नंबर यहाँ चूज़ किया था। अब हमने क्या किया, यहाँ पहले नंबर माने, उनका योग किया, फिर निकाला। अगर हम डायरेक्ट फार्मूला, जब हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में होते हैं, CGL के एग्ज़ाम दे रहे हैं, किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का, तो हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि हम उस स्टेप्स को लिख के सॉल्व करें। एक क्वेश्चन पे 1 मिनट या उससे भी कम का समय मिलता है। तो हम कोशिश ये रहेगी हमारी कि हम फार्मूले को बाय हार्ट याद कर लें और जब भी क्वेश्चन बनाना हो सीधे सीधे क्वेश्चन बनाएं। तो बाय फ्रॉम मेथड अगर हम यही अपने फार्मूले के हिसाब से करते तो मिड नंबर का फार्मूला क्या था 3 में? मिड नंबर का था सम डिवाइडेड बाई n, यानी मिड नंबर इक्वल टू योग डिवाइडेड बाई नंबरों की संख्या। तो योग हमें दिया है 24, नंबरों की संख्या 3 दी है। अरे सॉरी, यहाँ 8 आएगा, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। 3 से डिवाइड करेंगे x इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 8 24, 3 8 24। तो ये मिड नंबर आया हमारा। तो अब देखिए, यहाँ हमने 3 बार नंबर लिख के उनका योग किया, तब हमें वही आंसर मिला। हमने सीधे फार्मूला लगाया, सम डिवाइडेड बाई n, 24/3, मिड नंबर 8 आ गया। और जब आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको फार्मूला भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधे पता है मिड नंबर। सीधे बस इतने स्टेप में आप कर लीजिए। जब आप कंपटीशन में बैठे हुए एग्ज़ाम दे रहे हैं, सीधे आपको पता है मिड नंबर इक्वल टू सम डिवाइडेड बाई 3, तो सीधे 24/3 यानी 8। सीधे ऐसे 4 ऑप्शन दिए होंगे A B C D। तो मान लो इस पे दिया है हमें 8, यहाँ दिया है 10, यहाँ दिया है 12, यहाँ दिया है 6। जब सीधे हमने 24/3 कर लिया, 8 में फार्मूला पता था, 24/3 किया हमने 8, योग को उसे सीधे सीधे डिवाइड कर दिया। योग को सीधे सीधे नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दिया, तो हमारा मिड नंबर हमें मिल गया। तो हम 8 आ गया, सीधे ऑप्शन C हम लगा देंगे बस। इस तो हमारे फार्मूले पढ़ने से, थ्योरी पढ़ने से ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करने से बस हमारा टाइम बचता है। और SSC के या किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में सबसे ज़रूरी जो होता है वो टाइम बचाना। कोई ये क्वेश्चन पे 1 मिनट से भी कम का समय दिया जाता है। अगला एक एग्जाम्पल और देखते हैं। क्वेश्चन में दिया द सम ऑफ 5 consecutive even number
कंजुगेटिव even number is 80. What is the least number? तो दोस्तों, अगर आपको ज़्यादा अंग्रेज़ी नहीं भी आती कोई दिक्कत नहीं, छोटे छोटे शब्द सीख लेते हैं। मैं हिंदी में आपको समझाता हूँ कि 5 लगातार सम संख्याओं का योग 80 है, तो हमारा सबसे छोटा नंबर। अब वहाँ मैंने समझाया था, हमने पढ़ा कि हमारा नंबर विषम होनी चाहिए। तो नंबर का मतलब ये संख्या हमेशा विषम होनी चाहिए। ये इवन या ऑड हो सकती है, लेकिन ये हमेशा ऑड ही होनी चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स। तो इस क्वेश्चन का 5 सम संख्याओं का 5 क्रमशः सम संख्याओं का योग 80 है। तो लीस्ट नंबर सबसे छोटा, सबसे छोटा नंबर पता करूं तो या तो हम अपने उसी रूल से जाएं, 3 नंबर माने x, 5 माने तो x प्लस वाई, एक्स प्लस 2y, यहाँ x माइनस वाई और x माइनस 2y, ये 5 नंबर हो गए। अब इनका ऐड करें, x माइनस 2y प्लस x माइनस वाई प्लस x प्लस वाई प्लस ऑफ x प्लस 2y। ये हमारा बिल्कुल बेसिक फार्मूला, जो हमें किसी भी रूल की ज़रूरत नहीं है। इसे हम देंगे नाम इसे नाम देंगे हम मेथड 1 का। ये बड़ा है थोड़ा। 5 हमने नंबर एज्यूम किए, उनका ऐड सम किया, योग किया। इसका योग हमें क्वेश्चन में दिया है 80। देखो 2y से 2y कटा, y से y कटा, 1 2 3 4 5, ये मिलके बन गया 5 है। x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स हो गया 5x इक्वल टू ऑफ 80 बराबर 80 के। x की वैल्यू 80/5, तो x की वैल्यू कितनी आई 16। तो मिड नंबर हमें मिल गया 16। मिड नंबर की हमें यहाँ से वैल्यू पता चल गई। एडिशन किया, 5x कुछ कट के y कट के x के बचे, मिड नंबर हमें 16 मिल गया। अब सबसे छोटा नंबर पूछा है, क्या है लीस्ट नंबर, क्या है सबसे छोटा। मिड माइनस मिड नंबर है x, हमें x से 2 बार लेफ्ट में जाना पड़ रहा है, सॉरी, मिड से 2 बार लेफ्ट में जाना पड़ रहा है। तो हम जो है इसको या तो इसमें से 4 घटा देंगे, और नहीं तो क्या करेंगे कि मिड में से 2 बार गए तो 2 बार 2 2 घटाएंगे, क्योंकि इवन नंबर है। इवन नंबर में जो हमेशा डिफरेंस होता है वो 2 का रहता है। जो हमारे जैसा कि हमने पढ़ा कि मिड जो इवन नंबर होते हैं, सम संख्या होती है, उनमें डिफरेंस 2 का होता है। 5 नंबर दिए थे तो बीच में नंबर जो होगा उसकी शुरू से तीसरी पोजीशन और एंड से भी तीसरी पोजीशन होगी। तो हमें सबसे छोटा जब नंबर निकालना है तो 2 स्थान बाएं आना पड़ेगा। तो इसका मतलब डिफरेंस जो एक स्थान पे जब 2 का डिफरेंस है तो 2 स्थान पे 4 का डिफरेंस है। ये पहले स्थान का डिफरेंस, ये दूसरे स्थान का डिफरेंस। तो मिड नंबर आया था हमारा 16 माइनस फर्स्ट स्टेज माइनस दूसरे स्थान का डिफरेंस। तो 16 माइनस 4 इक्वल टू हो गया 12। ये हमारा मिड नंबर निकल आया। ये हमारा मिड नंबर है। अब देखिए हमें कितना सॉल्व करना पड़ा, यहाँ से लेके यहाँ तक हमें सॉल्व करना पड़ा। ये हो गया हमारा पूरा थ्योरेटिकल मेथड। अब हम सॉल्व करेंगे अपने इसी फार्मूले की हेल्प से, देखेंगे कितना टाइम बचता है। मेथड 2 से अगर देखें तो हमें दिया है सम, हमें दिया है योग, हमें दिया है 80, नंबर्स की वैल्यू दी है हमें 5। सम यानी योग
और अंकों की संख्या। अंकों की संख्या विषम है तो हम डायरेक्ट एक फार्मूला लगा सकते हैं, मिड नंबर इक्वल टू सम डिवाइडेड बाई एन। सम है 80 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 16। ये हमें मिड नंबर मिल गया। अब हमें लीस्ट निकालना, छोटा नंबर। तो 16 मिड था, माइनस सम संख्याएं हैं तो एक स्थान पे 2 का अंतर होता है, 2 स्थान पे 4 का अंतर हो जाएगा। 16 माइनस 4 12। देखो कितना छोटा पड़ा। तो देखा आपने, फार्मूले की हेल्प से हमारी कैलकुलेशन और भी छोटी हो गई। अब इसको अगर बिल्कुल आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की है, मेरा एक एक लेक्चर ध्यान से सुना है, हाँ कहीं वीडियो स्किप नहीं की है, तो अभी आप देखेंगे मैं ये 2 लाइनों में सॉल्व करूँगा, 2 से 3 लाइनों में। मेथड 3। सीधे सीधे हम आते हैं बात पर, बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे, सीधे हमें दिया है सम 80 दिया है, नंबर्स 5 दिए हैं, तो सीधा मिड नंबर सीधे लगे, मिड इक्वल टू 80 डिवाइड बाई 5, ये हो गया 16। पहली लाइन। लीस्ट नंबर हमसे निकलवाया है, सबसे छोटा नंबर। 16 माइनस सम संख्या में एक स्टेप पे 2 का अंतर है, तो 2 स्टेप पे हमारा 4 का अंतर, सीधे 12। देखा 2 लाइनों में आंसर, सिर्फ 2 लाइन में। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, मेरा एक एक लेक्चर ध्यान से देखेंगे, तो बाकी में आप भी ऐसे मुश्किल से 15 से 20 सेकंड में इस तरह के क्वेश्चन बना देंगे और आप डेफिनेटली गवर्नमेंट एग्ज़ाम में सिलेक्शन ले जाएंगे। ये लेक्चर में सिर्फ एसएससी नहीं, रेलवे, बैंक, पीओ, अपने बहुत सारे एग्जाम में, लेखपाल, एएसआई, यूपी कांस्टेबल, सभी के पर्पज से बना रहा हूँ। तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ये हो, मैंने आपको 2-3 तरीके सिखा दिए। अब कुछ मैं आपको एग्जाम्पल यहाँ लिख के दे देता हूँ, अगर मुझे इजी लगे तो आप कर लेना, टफ लगे तो मैं अभी करा दूँगा। सीधे दिया है, सम दिया है 250, नंबर्स दिए हमारे 5, ग्रेटेस्ट पूछा है यानी सबसे बड़ा। देखो अब मेथड 2 से सॉल्व करें, हमेशा हम मेथड 2 का इस्तेमाल करेंगे। सम हमें दिया हुआ है, नंबर्स दिए हुए हैं, सबसे बड़ा पूछा है। तो मिड की अगर हम बात करें, मिड नंबर कितना होगा, सम डिवाइड बाई एन। सम कितना है 250 डिवाइडेड बाई 5 यानी 50। ये हो गया मिड नंबर, पहली लाइन। सबसे बड़ा, ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा। सबसे बड़ा नंबर कैसे, 50 तो हमारा मिड आया प्लस। अब जब बड़ा नंबर पता करना है तो राइट साइड में चलेंगे, तो इसमें प्लस। 5 नंबर दिए थे तो मिड वाला होगा 3rd पोजीशन पे। अब 2 स्टेप राइट चलना पड़ेगा, 5 नंबर हैं तो 2 स्टेप राइट चलना पड़ेगा। एक स्टेप पे अंतर होता है 2 का, तो 2 स्टेप पे अंतर हो जाएगा हमारा, 1 स्टेप 2 स्टेप, 2 स्टेप पे अंतर होगा 4। तो ये नंबर आया हमारा 54। ये 54 आ गया। अगर हम इसे बिल्कुल 3rd मेथड से करें और भी टाइम बचेगा। सीधे मिड निकालो, कुछ लिखना ही नहीं है। सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ 50, ग्रेटेस्ट 50 प्लस 4 हो गया 54। 2 स्टेप के लिए 4 हम जोड़ देंगे 54। ये हमारा सबसे छोटा मेथड एग्ज़ाम में बस यही काम में आता है, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी आपको। एक एक लेक्चर देखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब इस पे आप कमांड करोगे, नहीं तो क्वेश्चन गलत भी हो सकता है।
एक एग्जांपल और देख लेते हैं। सम दिया है हमारा 51। नंबर्स हमारे दिए हैं 3। अब मिड नंबर हमसे पूछा है। बहुत आसान है दोस्तों, मिड नंबर का डायरेक्ट फार्मूला लगा देते हैं। 2 क्वेश्चन सॉल्व करके 3 क्वेश्चन सॉल्व करके आपको आइडिया आ गया होगा कि हमें किस तरह से फार्मूला अप्लाई करना है। सीधे मिड नंबर का फार्मूला हम लगा देते हैं। मिड नंबर या बीच का नंबर, सम डिवाइडेड बाई एन। सम दिया है 51 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 से डिवाइड करो, 3 एकम 3 बचे 2 का 3 17, यही आंसर है हमारा। अगर मैथड 3 से करोगे तो मिड 51 डिवाइड बाई 3 17, बस। दो न्यूमेरिकल मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, आप इनकी प्रैक्टिस करना, कोशिश करना सही आंसर आए। कमेंट में आंसर लिख के ज़रूर बताइएगा और सॉल्व कीजिए, पर डे प्रैक्टिस कीजिए, आप ज़रूर कामयाब होंगे। सम हमें दिया है 145, एन हमें दिया हुआ है 5, तो लीस्ट ऑड नंबर यानी सबसे छोटा। ये कुछ नहीं करना है इसमें, मिड नंबर फाइंड करेंगे, सम डिवाइडेड बाई एन, तो हमारा एक आंसर आ जाए, मिड नंबर आएगा। सबसे छोटा करना है तो हमारे 5 नंबर दिए हुए हैं, यहाँ हम आ जाएंगे, ये मिड है तो सबसे छोटा करना है। तो जब इधर आएंगे तो -2, इधर आए तो -2, इधर जाएंगे तो +2, यहाँ जाएंगे तो +2। तो हमें यहाँ से यहाँ तक आना है, तो लीस्ट नंबर जो होगा हमारा वो मिड नंबर माइनस 2 बार इधर चल रहे हैं तो -2 और -2 यानी मिड -4। यहाँ से हम आंसर निकाल लेंगे। एक लास्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं, बिल्कुल लास्ट। एन की वैल्यू हमें 7 दी है, सम हमें 91 दिया है, ग्रेटेस्ट ऑड नंबर। हिंदी में कहें सबसे बड़ा। देखो फार्मूला लगा लेंगे मिड नंबर पता करने का कि मिड इक्वल टू सम डिवाइडेड बाई, यानी यहाँ से हम मिड नंबर पता कर लेंगे। मिड नंबर ये है, मान लो ये हो गया हमारा मिड। 7 नंबर हैं तो 7 नंबर में 3 आगे और 3 इसके पीछे होंगे। अब अगर राइट साइड में चलेंगे तो हर एक स्टेप के लिए 2 जोड़ते जाएंगे, और लेफ्ट साइड में चढ़ेंगे तो 2 घटाते जाएंगे। तो 2 बढ़ाते जाएंगे, लेफ्ट साइड में चलेंगे तो 2 घटाते जाएंगे, तो मिड हमें मिल जाएगा। हमें सबसे बड़ा ये फाइंड करना है, ये हमसे पूछा गया है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखें तो ग्रेटेस्ट मिड +2 + 2 + 2 यानी 6। 3 स्टेप इधर आए तो मिड इक्वल टू क्या होगा, 2 + 6। इस तरह से हम पता कर लेंगे। तो यहाँ मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की कि किस तरह से एक सीरीज़ में मिड नंबर और ग्रेटेस्ट और सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर हम कैसे पता करते हैं। सबसे छोटा या बड़ा ही नहीं, अगर आप पूरी सीरीज़ को एक ध्यान से देखेंगे तो आप इसकी हेल्प से मिड नंबर आपको पता गया, 2 2 2 है, जोड़ते जाएँ तो पूरी ऊपर की सीरीज घटाते जाएँ तो नीचे से पूरी एक सीरीज ही आप पता कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कोई डाउट है इससे रिलेटेड तब भी आप कमेंट कीजिए, और
देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अगर आपका किसी फ्रेंड को इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत आती तो उसे चैनल को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।